तो एक भाव का दर्शन है और एक यथार्थ का दर्शन है। तो जो यथार्थ का दर्शन है वो यथार्थ सदैव रहता है, और जो भाव का दर्शन है वो समय पर बदला भी करता है। विचार कीजिए, आज हमारी भावना है कि आप अच्छे हैं, कल हमारी भावना बदल जाए। विचार कीजिए, तो भाव का दर्शन बदल सकता है, लेकिन जो यथार्थ का दर्शन है तो हमारा आपका जो संबंध है कोई बदलने वाला नहीं है। तो यथार्थ की बात है। अगर समान की चर्चा आई तो हमने कहा हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, सब धनुष समान है। अब आपने कहा कैसे समान है? ये दिव्य धनुष है, हमारे पास एक वो है। कई एक आपने श्लोक पढ़े, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बात हम कहेंगे कि हमने ये नहीं कहा है कि वो शिव धनुष समान, विष्णु धनुष समान, ये सब चर्चा। हमने कहा सुनो देव सब धनुष समाना, धनुष समान है। अब असमानता कहां से आई? अब एक धनुष भगवान शंकर के हाथ में चला गया और एक नारायण के हाथ में चला गया। अब बड़े लोग किसी वस्तु को चुन ले तो उसका प्रभाव नहीं बढ़ जाएगा। जब तक ये धनुष है तो समान है, और जब ये महान व्यक्ति के हाथ में चला गया तो फिर ये विशेष हो गया। महान व्यक्ति के कारण। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? अगर केवल धनुष टूटता, अब इससे दुगनी आवाज होती, आप आते? बताइए, नहीं आते। लेकिन ये शिव धनुष है इसलिए आप आए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ जाना का धनुष टूटता, खैर उनके पास तो दिखाई नहीं पड़ा कुछ है, खाली हाथ मिले शाम को। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ शिव जी का धनुष टूटा है तो आप आए हो, और यही अगर धनुष टूटता और किसी का धनुष होता और किसी का हथियार होता तो आप यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो कारण क्या है? शिव धनुष। आपके पास जो धनुष है ये सारंग, हृदय भगत, हमारे यहाँ भी भक्ति है उनकी, धर्म धुरंधर पिता की भक्त है, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। तो महाराज ये सारंग जो धनुष है ये नारायण का है। तो महाराज जब नारायण के हाथ में कोई वस्तु पहुंच गई तो फिर उस सामान्य नहीं रही। जीव भी जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो वे दिव्य हो जाता है। अब चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, तुमने कहा कि परशुराम जी कहते हैं कि ये धनुष दिव्य है, ये सबके समान नहीं हो सकता, सब समान नहीं हो सकते। तो लक्ष्मण ने कहा कि बड़े लोग जो वस्तु चुन लेते हैं वो बड़ी हो जाती है। बड़े लोग जो चुन लेते हैं जिस वस्तु को वो बड़ी हो जाती है। ये धनुष बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसे भगवान विष्णु ने चुन लिया, भगवान विष्णु के पास रहा इसलिए श्रेष्ठ। एक धनुष भगवान शंकर के पास रहा इसलिए श्रेष्ठ है। तो भगवान शंकर श्रेष्ठ है इसलिए धनुष भी श्रेष्ठ। अच्छा, ध्यान देना, भगवान शंकर ने इसी धनुष को क्यों चुना? जब सब समान थे तो फिर इसी को चुनने की क्या आवश्यकता है? तो कहीं न कहीं कुछ विशिष्टता तो है ही। भाई चक्र तो बहुत है, लेकिन नारायण ने सुदर्शन का ही चुनाव क्यों किया? वज्र तो बहुत थे, इंद्र का वज्र जब बना इससे पहले